अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लार्ज पर्पस एडवांस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ। आज के ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉई का आईडी कार्ड बना सकते हैं, या आप अगर स्कूल है आपका तो आप स्कूल में स्टूडेंट का आईडी कार्ड बना सकते हैं, या कहीं पे भी आपको आई कार्ड वगैरह बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका हम पिक्चर लुकअप देखेंगे, उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। शॉर्ट डेमो में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखें, हमारा ये सारा डेटा मेंटेन हो रहा है इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना जिस एम्प्लॉई का हमने आईडी कार्ड बनाना है उसकी आईडी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यस, ठीक है। अब ये देखें, आपने सिर्फ आईडी सेलेक्ट की है यहाँ से, तो उसकी बेस पे सारा डेटा आपके सामने इसका जो आई कार्ड है उसके ऊपर अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें, हमने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अब ये पिक्चर फ़र्ज़ करो जो है ना, जब हमने इंसर्ट किया तो पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया हुआ है अपना वीबी का एक कोड हमने इसके साथ हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। हम आपने पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है और ये देखें ऊपर बटन लगा, आप इसको फिट पिक्चर करेंगे तो ये पिक्चर ऑटो जो है ना एडजस्ट हो जाएगी, जो साइज़ आपने सेट किया होगा, ठीक है। आपको बार बार इसको क्रॉप करना या इसको जो है ना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। ये चीज़ भी हम आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। उसके अलावा ये देखें, तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। हम यहाँ से आईडी कार्ड जस्ट एम्प्लॉई का आईडी नंबर चेंज करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन की मदद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो है ये डेटा चाहिए होगा, ठीक है। आपने ये डेटा बनाना अपने पास सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास तकरीबन 4 रिकॉर्ड मैंने रखे हैं, आप मज़ीद इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जो है ना सबसे पहले हम फंक्शन अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ चूँकि यहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉई आईडी होगी जिसकी हम आईडी कार्ड बनाना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लगाता हूँ, एक डेटा वैलिडेशन में आपने जाना है, यहाँ पे आपने एनी लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और मेरे पास सोर्स मेरा क्या होगा, वो एम्प्लॉई आईडी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे सामने ड्रॉप डाउन एक लग गया डेटा वैलिडेशन के थ्रू। अब इसमें आप आईडी आप सर्च कर सकेंगे, जैसे मैंने आईडी सर्च कर ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करूँ तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद फिल हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप लगाते हैं। सिंपल लुकअप है, हमारी वैल्यू जो है वो हमारी यही आईडी हो जाएगी, ठीक है। और टेबल अरे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हम टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पूरा टेबल हो गया। और उसके बाद जो है कॉलम इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नेम है तो नेम हमारे नंबर 2 पे है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और 0 हो जाएगा। अब ये देखें, अब F2 करें, इसी पूरे फंक्शन को आपने कॉपी करना है कंट्रोल C की मदद से, यहाँ कंट्रोल V मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिया, 3 पे डेजिग्नेशन है। और यहाँ पे हमने 4 कर दिया, 4 पे कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 5 पे हमारे सामने क्या आ रही है, ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, नेम जो है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहे हैं, सही है। और हम चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है थोड़ा सा कोई और हो, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि इसको वाइट कलर, अच्छा। और उसके बाद जो है हम इसको एज इट इज़ रहने देते, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉई आईडी चेंज करते हैं, 2 की जगह हम 1 की जगह 2 करेंगे तो ये डेटा सारा अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। यही हमने करना था। उसके बाद अब यहाँ पे हमने फ़ोटो इंसर्ट करना है। अच्छा, फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर्स हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे डेमो पिक्चर मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर थोड़ी सी सही नहीं आ रही, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँ, अच्छा जी। इसको हम क्रॉप करते हैं थोड़ी सी पिक्चर को,
अच्छा जी, पिक्चर मैंने क्रॉप कर ली। अब ये पिक्चर जो है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें पिक्चर पे जो है ना हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिक्चर को क्रॉप करना और वहाँ पे सेट करना ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए मैंने छोटा सा हमने एक कोड लिखा हुआ है जो कि हमारे पास है। ये आपको जो है ना इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप जहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे मायोलेसन से, आपको वहाँ से भी ये कोड मिल जाएगा। आप इसको पूरे को कंट्रोल ए करना है, आपने कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आने के बाद क्या करना है, ऑल्टर दबा के आपने F11 करना है, तो आपके सामने विजुअल बेसिक खुल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल में, और यहाँ पे वही कोड आपने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल्स एस मैंने कर दिया, सेव हो गया। सही है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे एक काम करते हैं, छोटा सा एक बटन लगाते हैं जिसको हम प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर जो है वो खुद ब खुद फिट हो जाएगी, ठीक है, अपनी जगह पे। तो उसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है। चलो मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, लाइक ये वाला, ठीक है। इस पर मैं लिख देता हूँ फोटो फिट। सही है। फ़ोटो फिट के नाम से मैंने यहाँ पे ये एक बटन बना दिया हमने, ठीक है। अब इस बटन पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको असाइन मैक्रो कर देना। असाइन मैक्रो में आपने ये फ़ोटो फिट का जो हमने भी एक कोड पूरा लिखा हुआ था वो हमने बनाया था, इसको आप ओके कर देना, ठीक है। अब दोबारा आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। अब लाइक मुझे कोई और पिक्चर इंसर्ट करवानी है, तो ये पिक्चर है, तो इसको जो है ना मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ। पिक्चर को हम क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है। अब इस पिक्चर को मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद ब खुद यहाँ पे जाके फिट हो जाए। तो इसके लिए आपने फ़ोटो को आपने सेलेक्ट करना है और ये इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें ये पिक्चर जो है ना खुद ब खुद रीसाइज़ हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है अगर, तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट दो पिक्चर मैं यहाँ पे और इस तरह से लगा रहा हूँ। अच्छा, स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमने जो है पिक्चर्स हमने इंसर्ट कर ली, इस तरह से आपने इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है ना एक कार्ड डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप इस तरह से अपना कार्ड का डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैंने तो सिंपल साइज से एक बनाया हुआ है कार्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना हम सारी चीज़ें प्रिंट करवाएंगे एम्प्लॉय की। अच्छा, इसको कार्ड को हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। कार्ड का डिज़ाइन आप अपना बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में, लाइक, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा, इसको हम प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं। अच्छा, प्रिंट एरिया मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसका ये फ़ायदा होगा, आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना अगर ना, तो ये आपका प्रिंट में एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा पूरा सारा, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड है। अब कार्ड के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो पहले तो हम जो है ना अपना कंपनी का लोगो लगा देते हैं इसके ऊपर। कंपनी का लोगो लगाने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है। आप हमारा लोगो ये पड़ा हुआ है। लाइक मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके ऊपर हमारे चैनल का लिंक है जो मैं यहाँ पे पेस्ट करवा रहा हूँ। इसका हम जो है एज पिक्चर मैंने कर दिया इसका।
ये हमारे चैनल का लिंक है। अच्छा, ये हमने सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन कर लिया। अब इसके ऊपर डेटा प्रिंट करवाते हैं। सही है। डेटा प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय आईडी चाहिए हमें। इसको आप यहाँ से करना है आपने कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी आपने पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसी लिंक को आपने उठा के यहाँ डाल देना, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट को और ईमेल को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल, इसका लिंक जो है ना यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, नाम जो है अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। नाम को भी कंट्रोल सी करना आपने। इसी तरह से जो है ना लिंक की मदद से लेके आना आपने। यहाँ मैंने इसको नाम आ जाएगा आपका। अब इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम हटा देते हैं ताकि क्लियर नज़र आए, और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। लाइक मैंने रेड कर दिया, रेड सही पड़ा नहीं जा रहा, ब्लैक ही कर देते हैं। अच्छा, इसको चेंज यहाँ से होगा। ठीक है, आपके सामने ये नाम भी इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद डेजिग्नेशन हम लेके आते हैं। कंट्रोल सी की मदद से आपने करना है, लिंक आपने पेस्ट करना है, और ये भी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद पिक्चर का मरहला आता है। हम पिक्चर लगानी है हमने। पिक्चर लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले जो है आपकी जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड जो है ना पीछे वाले सेल पे आपने जाना है। कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल की मदद से वही वाला लिंक पेस्ट करना है, और इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा पिक्चर बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब पिक्चर हम लुकअप करवाने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक। उससे पहले यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है इसके आगे सेल आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आईडी का, ठीक है। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया आईडी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है एक मेन काम करेंगे पिक्चर लुकअप करवाने के लिए, वो ये है इज़ इक्वल टू इंडेक्स। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे इज़ इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स में हमने पूरा सारा ये वाला डेटा अपना सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमने लगाना है मैच का, सही है। अच्छा, मैच के फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारी ये आईडी हो जाएगी, और जहाँ से हमने सर्च करवाना है वो ये वाला हमारा टेबल हमारा कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच करना है, हम 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है हमने। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारी तस्वीर आ रही है ना, तो इसलिए हम इसको 6 दे देंगे, ठीक है। ये हमारे सामने एक फंक्शन बन गया। अब इसको F2 करना, आपने ओपन करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल X की मदद से आपने इसको कट कर लेना अपने पास, और फार्मूलाज में जाना है। यहाँ पे नेम मैनेजर आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने नया मैनेजर बनाएंगे। हम इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या हम रख देते हैं, पिक, या हम रख देते हैं इसको फ़ोटो के नाम से रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ रेफरेंस में आपने इसको पेस्ट कर देना, वही वाला फंक्शन आपने जो किया था। ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इस फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है, और ये ऊपर देखें फार्मूला बार में यहाँ लिखा हुआ है ना इज़ इक्वल टू कुछ भी है, यहाँ पे आपने फ़ोटो लिख देना है, सही है। अभी आपके सामने फ़ोटो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस फ़ोटो को जो है ना हमने सेट करना है थोड़ा सा। अच्छा, अब इस पर राइट क्लिक करके आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक कर दिया।
इसको थोड़ा पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, अब आप ये देखें आपका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपने जस्ट आईडी चेंज करनी है। ये देखें मैंने 3 किया तो तीसरे नंबर का जो है ना ये एम्प्लॉय हमारे सामने जो भी होगा उसका कार्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको अगर 4 करता हूँ तो इस तरह से ये देखें नीचे पूरा डेटा सारा अपडेट हो रहा है इसका कार्ड का, और ऊपर जो है पिक्चर वगैरह भी सारी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्प्लॉई आईडी कार्ड बना सकते हैं, स्टूडेंट का आईडी कार्ड बना सकते हैं। उसके अलावा कोई और आपको आईडी कार्ड वगैरह अगर कोई भी किसी किस्म का बनाना है तो आप इसकी मदद से इस तरह से ये फार्मूलाज की मदद से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। कोई फार्मूला समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका भरपूर तरीके से रिप्लाई दूंगा। अगर कोई भी और एक्सेल से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।